उमंगा एक छोटा सा गांव था जहां गर्मियों की छुट्टियां बच्चों के लिए किसी त्योहार से कम नहीं होती थीं। स्कूल की घंटी जैसे ही दोपहर को बजी, बच्चों ने अपने बस्ते हवा में उछाल दिए। छुट्टियां का शोर पूरे गांव में गूंज उठा। गप्पू 10 साल का एक नटखट और चतुर लड़का और उसकी छोटी बहन चिंकी, जो कि 8 साल की चुलबुली लड़की थी, पूरे साल आमरासपुर जाने का इंतजार करते थे। आमरासपुर उनके नाना नानी का गांव था और गर्मियों में वहां आम की भरमार होती थी। गप्पू ने मुस्कुराते हुए कहा, इस बार नानी के यहाँ जाकर मैं हर दिन 10 आम खाऊंगा। और हाँ, सबसे बड़ा आम मेरी ट्रॉफी बनेगा। चिंकी ने उसकी बात का मजाक उड़ाते हुए कहा, और फिर पेट में दर्द से रोओगे, है ना गप्पू राजा। दोनों हंसते हुए अपनी तैयारी में लग गए। उनके माता पिता ने भी उन्हें खुशी खुशी नाना नानी के घर भेजने का इंतजाम कर दिया। जब वे आमरासपुर पहुंचे तो हर ओर आमों की भीनी भीनी खुशबू फैली हुई थी। जैसे ही वे नानी के आंगन में पहुंचे, वहां एक बड़ी सी टोकरी में दर्जनों किस्म के आम सजे हुए थे। दशहरी, लंगड़ा, चौसा और खास तौर पर सुनहरा आम। नानी ने उन्हें गले लगाते हुए कहा, लो बच्चों, गर्मी की शुरुआत आमरस से करते हैं। गप्पू और चिंकी ने मिलकर आमरस के साथ गर्मा गर्म पूरियां खाईं। नाना जी ने हंसते हुए कहा, अब तो आमरसपुर के जंगल में एक जादुई पेड़ की कहानी भी सुननी होगी। चिंकी की आंखें चमक उठीं। जादुई पेड़? कैसा पेड़ नाना जी? नाना जी ने फुसफुसाते हुए बताया, गांव से दूर घने जंगल में एक ऐसा पेड़ है जिसके आम खाने से आदमी कुछ घंटों के लिए अदृश्य हो जाता है। लेकिन वहां एक चुड़ैल भी है जो उस पेड़ की रखवाली करती है। गप्पू और चिंकी के रोंगटे खड़े हो गए, मगर जिज्ञासा और रोमांच की लहर दौड़ गई। अगली सुबह गप्पू और चिंकी अपने दोस्त बबलू के साथ चुपचाप घर से निकल गए। तीनों ने टोपी पहनी, बोतलें और रोटी का पैकेट लिया और चल पड़े जंगल की ओर। घने पेड़ों और चिड़ियों की चहचहाहट के बीच उन्हें अचानक एक सुनहरा उजाला दिखा। वहां एक विशाल पेड़ खड़ा था जिसकी शाखाओं पर चमकते आम लटक रहे थे। ये रहा जादुई पेड़, बबलू ने धीरे से कहा। गप्पू ने एक आम तोड़ा और जैसे ही काटा, आम के अंदर से नीली रोशनी निकली और वो अचानक अदृश्य हो गया। गप्पू, चिंकी और बबलू ने चिल्लाया, मैं यही हूँ, बस दिख नहीं रहा। गप्पू की आवाज आई। वे सब हैरान थे, मगर तभी जंगल में एक डरावनी हंसी गूंजी। हा हा, आम चुराने आए हो? पेड़ की जड़ों से एक बुजुर्ग सी दिखने वाली मगर लाल आंखों वाली डरावनी चुड़ैल निकली। उसके लंबे बाल जमीन तक गिर रहे थे और दांत बाहर निकले हुए थे। जो मेरे आम खाएगा वो मेरा गुलाम बनेगा, चुड़ैल चिल्लाई। बच्चे डर के मारे कांपने लगे। गप्पू अदृश्य था मगर बोला, चुड़ैल आंटी, हम माफी चाहते हैं। चिंकी को तुरंत एक उपाय सूझा। उसने अपनी बोतल से आमरस निकाला और चुड़ैल के ऊपर फेंक दिया। छी, आमरस! चुड़ैल चिल्लाई और धुएं में बदलकर गायब हो गई। पेड़ से एक आम गिरा और उसमें से एक बोलती हुई गिलहरी निकली। धन्यवाद बच्चों, मेरा नाम गुलबुन्नी है। मैं इस जादुई पेड़ की रक्षक हूँ। इस पेड़ के आम हर किसी को एक विशेष शक्ति देते हैं। गप्पू ने पूछा, क्या हम ये आम ले सकते हैं? गुलबुन्नी बोली, हाँ, लेकिन हर आम का इस्तेमाल सोच समझ कर करना। कुछ आम हंसाते हैं, कुछ उड़ाते हैं और कुछ डर भी आते हैं। बच्चों ने कुछ आम उठाए और वादा किया कि उनका दुरुपयोग नहीं करेंगे। गप्पू ने एक आम खाया और उसकी आवाज हर बार किसी और की आवाज बन जाती। जैसे चिंकी बोलती वैसे ही वो बोलता।
गांव वाले चकरा गए। चिंकी ने एक आम खाया और उसकी नाक से लगातार पूं 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 की आवाज आने लगी। पूरा गांव हंसते हंसते लोटपोट हो गया। बबलू ने उड़ने वाला आम खा लिया और पेड़ पर जा बैठा। अब मैं बबलू बाज हूँ। मगर एक दिन गलती से एक काला आम कट गया और उसी से निकली वही चुड़ैल, अब और भी भयानक। वो पूरे गांव पर जादू करने लगी। लोग डर के मारे अपने घरों में छुप गए। चुड़ैल बोली, अब मैं बनाऊंगी आमों की राक्षसी सेना। गप्पू, चिंकी और बबलू ने प्लान बनाया। चिंकी ने हंसाने वाला आम खाया और चुड़ैल अनकंट्रोलेबली हंसने लगी। बबलू ने डर फैलाने वाला आम उसके भूतों पर फेंका। वे सब डर के मारे भाग गए। गप्पू ने गुलबुन्नी से खास आमरस लिया और चुड़ैल को पिला दिया। वो मीठी नींद में चली गई और गायब हो गई। गुलबुन्नी ने उन्हें एक सुनहरा बीज दिया, इसे बो और तुम्हें आमग्रह की यात्रा का द्वार मिलेगा। उन्होंने बीज बोया और एक हफ्ते में एक चमकदार पौधा उगाया। उससे निकली एक सीढ़ी आसमान की ओर जा रही थी। बच्चे चढ़ गए और पहुंचे आम ग्रह, जहां हर चीज आम से बनी थी। आम की नदी, आम के झूले, आम के जानवर। वहां उन्होंने आमराज से मुलाकात की, एक आम के राजा जो बोल सकते थे। उन्होंने बच्चों को आम रक्षक की उपाधि दी। जब बच्चे लौटे तो अमरासपुर में आमों की बारिश हो रही थी। गांव वालों ने मिलकर जादुई आम उत्सव मनाया। बच्चे अब गांव के हीरो बन गए। उन्होंने आमों के बीज गांव में लगाए और हर कोई खुशहाल रहने लगा। गप्पू ने मुस्कुराते हुए कहा, गर्मियां अब सिर्फ छुट्टियां नहीं, ये आमों का जादू है। चिंकी बोली, और हमारी सबसे मजेदार, जादुई और मस्त कहानी बन गई।